बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान ग्रामी, जनूबी अफ़्रीका ने तारीख़ में अपने आप को अज़ीम कौम साबित कर दिया है कि जो काम हमारे मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान या OIC या अरब लीग नहीं कर सकी, बेहिस किस्म की ये कौम हमारे जो अरब लीग, OIC और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान सिर्फ मजम्मत खेलते रहे और बयानबाजियों से काम लेते रहे। पर जनूबी अफ़्रीका को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़ाती तौर पर भी कि उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के हकूक़ का दिफ़ा करने के लिए और इसराइल की मुसलसल फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी और नस्ल कशी के ख़िलाफ़ उसने इंटरनेशनल कोर्ट यानी आलमी अदालत में केस दायर किया है। नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन साउथ अफ्रीका को ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इंसानियत को दर्द समझते हुए ख़ुद को एक अजीम कौम के तौर पर पेश किया है और इंटरनेशनल अदालत में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी की नस्ल कशी के ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमा लड़ रहे हैं और उन्होंने तमाम सबूत पेश किए हैं। यानी इंटरनेशनल अदालत में इसराइल को नंगा करने की जो काविश उन्होंने की है, तो इस पर मैं जनूबी अफ़्रीका के सदर और जनूबी अफ़्रीका के हुकाम और जनूबी अफ़्रीका के अवाम को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये मैं उन्हें आज पूरी दुनिया में इस मौजूदा तारीख़ में उन्हें दुनिया की अजीम कौम के तौर पर तस्लीम करता हूँ कि वाकई में उन्होंने इंसानियत के दर्द को समझा। सबसे पहले सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं लिया, बल्कि सबसे पहले इसराइल के ख़िलाफ़ सफारती तौर पर ताल्लुकात ख़त्म किए और इसराइल के सफ़ीर को वहाँ से निकाला और उसके बाद इंटरनेशनल अदालत में केस दायर कर दिया है। तो इससे जनूबी अफ़्रीका, हालांकि वो मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज़ बना वो और भरपूर तरीके से उसने अपना बयान और मौक़िफ़ पेश किया और फ़लस्तीनियों की आवाम की हिमायत की खुलकर। तो इसे कहते हैं जनूबी अफ़्रीका के सदर ने जिस तरह से खुलकर जो सब कुछ किया, इसे कहते हैं हकीकी लीडर और इसे कहते हैं हकीकी आवाम का चुना हुआ हुक्मरान। जो हुक्मरान किसी और के कंधे पे बैठ के आते हैं ना, तो वो हुक्मरान नहीं होते, वो कठपुतली होते। तो बात आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल हम सब पाकिस्तानियों को भी चाहिए, तमाम दुनिया के मुसलमान को भी चाहिए, जनूबी अफ़्रीका यानी साउथ अफ़्रीका के सदर को खराज तहसीन पेश करें दिल की गहराइयों से। और हमें भी उनसे सबक सीखना चाहिए कि ख़ुद मुख्तार कौम किस तरह से फ़ैसले करती है, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई फ़ैसला अमरीकी और यूरोप की मर्ज़ी के बिना नहीं होता फ़ैसला। लेकिन जनूबी अफ़्रीका वो मुल्क है आज़ाद, हालांकि वो गरीब मुल्क है, कोई इतना बड़ा लैंडलॉर्ड मुल्क नहीं है, इतनी बड़ी तरक्की नहीं है उसकी, इतनी बड़ी माइशत नहीं है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी बात यह है ना, उनका दिल बड़ा है। इंसानियत के लिए उनका दिल बहुत बड़ा है, इंसानियत के दर्द को समझते हैं वो। इसलिए उन्होंने फ़लस्तीनियों के दर्द को समझते हुए इसराइल से ताल्लुकात भी ख़त्म किए और इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी चलाया है। तो अल्लाह ताला उन्हें इस केस में, इस मुकदमे में उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए और फ़लस्तीनियों को फ़तह नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।